तो अबला पालक वृद्ध जन कर मैं जही पछताही हो ही प्रेम बस लोग ही मेरा मुँह जहाँ जहाँ जाही। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियाँ बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रभु के वश में हो जाते हैं। गाँव गाँव वस हुई आनंदु देखे भानुकुल के रहो चंदू जे कछु समाचार सुने पावे तेन्द्र रानी ही दोसु लगा वही। सूर्य कुल रूपी कुमंदिनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ के को दोष लगाते हैं। कही एक अति भल नर नाहु दिन हमें जो लोचन लाहू कही परस्पर लोग लुगाई बातें सरल सनह सुहाई। कोई ऐसे कहते हैं कि राजा बहुत अच्छे हैं जिन्होंने हमें अनेक नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कर रहे हैं। ते पृथ्वी मातु धन्य जिन जाए धन्य सो नगरु जहाँ ते आए धन्य सो देसु सेलु बन जाओ गाऊ जहाँ जहाँ जहीं धन्य सोई ठाऊँ। कहते हैं वे माता पिता धन्य जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वो नगर धन्य जहाँ से वे आए हैं, वो देश पर्वत वन और गांव धन्य और वही स्थान धन्य जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुखो पाऊ बिरंची रचित ही ये जही के सब भांति सनई राम लखन पति कथा सुनाई रही सकल मक्कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पाति रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते में जंगल में छा गई है। दोहा यही विधि रघुकुल कमल रवि मगलोगन न सुख देत जाही चले देखत विपिन सुमित्री समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे रामू लखनऊ बने बाछे तपास वेश विराजत काछे उभय बीच सिए सोहिति कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे श्री राम जी पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित थे तपस्वी की वेश बनाए दोनों बड़े ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही है जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया है। बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसाई जनु मधु मदन मध्य रति रसाई उपमा बहुरी कहूँ जिय जोहि जनु बुधु विधु बीच रोहिणी सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो रही है। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही है। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता धरती चरण मग चलती सभिता श्री राम पद अंक बराए लखन चली मगु दाहिनी लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखते हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर ना टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही है। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन से प्रति सुहाई वचन आगोचर की में कही जाई खग मृग मगन देखी छवि हो ही लिए चोरी चित राम बटोही। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रतिवाणी का विषय नहीं है अर्थात अनिवार्य है अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मगन हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। दोहा जिन्न जिन्न देखे पथिक प्रिय सिए समेत दो भाई भव मगो अगमो आनंदो ते बिनु श्रम रहे सिराई। प्यारे पथिक सीता राम जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा है उन्होंने भव का अगम मार्ग जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज छूटकर मुक्त हो गए। आजू जासूर सपने हो काओ बसु लखनऊ से राम बटाओ राम धाम पत पाई सोई जो पत पाओ कभू मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम और तीनों बटोही आ बसे तो वह भी श्री राम जी के परधाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिल्ले ही मुनि पाते हैं। तब रघुवीर सरोमित सिय जानी देखी निकट बटो शीतल पानी तहाँ बसी कंद मूल फल खाई प्रातः नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर
उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहाँ रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सरसेल सुहाई वाल्मीकि आश्रम प्रभु आई। राम दिक मुनि बासु सुहावन सुंदर गिरी कानूनो जलु पावन। सुंदर वन तालाब पर्वत देखते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरणी सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजू मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित बेर मुदित मन चरही। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भोरे सुंदर गुजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वेर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। दुआ सूची सुंदर आश्रमो निरखी हर्षे राजीव नयन सुनि रघुबर आगमन मुनि आगे आए हुले। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहूँ राम दंडवत किना, आशीर्वादु विप्र दिना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन्मानु आश्रम याने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मानपूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले गए। मुनि भर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। सी सुमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथि को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिया। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर्म कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री रामचंद्र के पास बैठे और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी ने मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। अस्कही प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भाते दिनो मनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी है, संपूर्ण विश्व आपके हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तो तात वचन पुनि मातु हित भाई, भरत असराव मोह कहूँ दरस तुम्हारा प्रभु, सबो मम पुण्य प्रभाव। और कहे प्रभु पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेह धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्य का प्रभाव है। देखी भाई मुनि राय तुम्हारे, भय सरकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राहु राय सुहोई, मुनि उत बेगु ना पावे कोई। हे मुनि राज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हुए। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्योग को प्राप्त ना हो। मुनि तपा जिन्हें ते दुखु लही ने, ते नरेश बिनु पावक दही। मंगल मूल विप्र परितोषु, दही कोटि कुल भूसुर रोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष और मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिए जानी कही आ, सोई ठाऊँ श्री सौमित्र सहित। जहाँ जाऊँ तहाँ रचि रुचिर परंतरनशाला, बासु करो कछु काल कृपाला। इस रास्ते में समझकर वह स्थान बतलाए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊँ और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर दयालु कुछ समय निवास करूँ। सह सरल मुनि सुनी रघुवर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहूँ अस रघुकुल केतु, तुम पालक संत सुति से तू। श्री राम जी की सहज सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य है रघुकुल के ध्वजा रूप स्वरूप। आप ऐसा क्यों न कहेंगे, आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं।